एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं, आपका होस्ट दोस्त विक्रांत जोशी आपको स्वागत करता हूं मेरे विमान शो में। इसमें हम लेके आते हैं वर्ल्ड अफेयर्स और डिफेंस की दिन भर की टॉप खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। अपनी सबसे पहली खबर की बात करेंगे तो मल्टी रोड फाइटर एयरक्राफ्ट जो प्रोग्राम है हमारा, जिसका कि RFP इस साल के अंत तक जारी किया जा सकता है, उसकी तरफ से निकलकर सामने आ रही है। पिछले कुछ दिनों में ये खबर निकल कर आई थी कि इसकी संख्या आधी कर दी गई है और ये माना जा रहा था कि 57 की संख्या में अब हम ये एयरक्राफ्ट खरीद सकते हैं। पर बाद में एक क्लैरिटी निकल कर आई कि इस प्रकार का कोई भी प्लान नहीं है और 114 की संख्या में ही ये खरीदे जाएंगे। पर अब ये खबर आ रही है कि प्लान भले ही 114 का होगा पर इसको स्प्लिट प्रोक्योरमेंट किया जाएगा, स्टैगर्ड प्रोक्योरमेंट किया जाएगा। इससे पहले भी हमारे जब पहले CDS जनरल विपिन रावत थे, उन्होंने कहा था कि हम अब कोई भी प्रोक्योरमेंट है उसको स्टैगर्ड प्रोक्योरमेंट की तरफ जा रहे हैं ताकि एक बार में ही हमको पूंजी ना लगानी पड़े और जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी निकल कर आ रही है वो हमारे नए प्रोक्योरमेंट में झलके दिखे। तो ये कहा जा रहा है कि जो 56 और 57 का ये जो आंकड़ा निकल कर आया है, जो ये अफवाह उड़ रही है, उसमें ये है कि भाई 54 एयरक्राफ्ट पहले खेप में खरीदे जा सकते हैं। इसमें 18 एयरक्राफ्ट सीधे बनकर आएंगे और 36 एयरक्राफ्ट हम भारत में ही टेक्नोलॉजी ट्रांसफर या किट के माध्यम से उसका निर्माण करेंगे। पर जो टोटल एयरक्राफ्ट खरीदने हैं वो 114 ही खरीदने हैं और समय के साथ साथ ये 114 कंप्लीट किए जाएंगे। यहां पर दो तरह की चीजें निकलकर सामने आती है। भारत में किसी एयरक्राफ्ट का निर्माण करना बहुत ज्यादा मुश्किल है अगर उसकी संख्या कुछ 50 से 60 तक ही रहती है। डैसो का यह कहना था जब भारत अगर 100 से ज्यादा संख्या में कोई एयरक्राफ्ट खरीदेगा तभी जाके वो भारत में इसका निर्माण या प्रोडक्शन लाइन डालेंगे। वहीं F-15 का जो भारत को ऑफर है उसमें भी यही चीज कही गई है कि एक बड़ा ऑर्डर उनको देना पड़ेगा, भारत को देना पड़ेगा, तभी जाके उसकी प्रोडक्शन लाइन भारत में डाली जा सकती है। इससे पहले ये भी खबर थी कि इंडियन एयरफोर्स और नेवी किसी एक एयरक्राफ्ट को चुनेंगे, एक ही तरह से वो अपने प्रोक्योरमेंट को आगे बढ़ाएंगे, बस उनमें जो उनकी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से वो अलग अलग एयरक्राफ्ट बन जाएगा। जिसमें कि पहले राफेल को अच्छा माना जा रहा था क्योंकि दोनों ही इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी दोनों के द्वारा इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। पर यह भी अब माना जा रहा है कि ये जो प्रोक्योरमेंट है दोनों अलग हो जाएंगे क्योंकि नेवी का जो मसौदा है वो केवल 26 एयरक्राफ्टों का निकलकर सामने आया। अगर ये प्रोक्योरमेंट अलग अलग हो जाते हैं, अगर ये साथ थे तो राफेल को ज्यादा माना जा रहा था, अगर ये अलग अलग हो जाते हैं तो फिर राफेल एक कंटेंडर, बहुत हैवी कंटेंडर नहीं रह पाएगा क्योंकि इंडियन नेवी को जो ज्यादा अच्छा एयरक्राफ्ट और ज्यादा सहूलियतों के साथ एयरक्राफ्ट मिल रहा है वो FA-18 सुपर हॉर्नेट मिल रहा है। वहीं इंडियन एयरफोर्स की अगर हम लोग बात करें तो 2 बेस इसके लिए बनाया जा चुका है। एक बेस लगभग 72 एयरक्राफ्टों को कैटर करने के लिए होता है जो कि वो फ्रांस में इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अगर हम 36 एयरक्राफ्टों में 2 बेस बना सकते हैं जहां पे सिमुलेटर भी लगा हुआ है, ट्रेनिंग की पूरी व्यवस्था की गई है, तो हम ये जाहिर सी बात है कि इतना इन्वेस्टमेंट करने के बाद 2 बेसों पे किसी दूसरे एयरक्राफ्ट को चुनेंगे तो ये गलत फैसला ही होगा। इसके अलावा हमने 1700 मिलियन यूरो केवल इंडिया स्पेसिफिक इन्हेंसमेंट के लिए खर्च कर दिए थे, जो कि अगर हम लोग फिर राफेल खरीदते हैं तो हमको ज्यादा चुकाना नहीं पड़ेगा और ये सस्ता पड़ जाएगा। तो इसीलिए अब जो पिक्चर क्लियर हो रही है उसमें ये दिख रहा है कि इंडियन एयरफोर्स राफेल को ले सकती है, नेवी FA-18 को ले सकती है और जो प्रोक्योरमेंट है वो स्टैगर्ड प्रोक्योरमेंट होगा पर 114 एयरक्राफ्ट खरीदे जाएंगे। 1971 में शुरू हुए भारत पाकिस्तान युद्ध के बारे में आप सभी लोग जानते होंगे, उसके बाद बांग्लादेश क्रिएशन के बारे में भी जानते होंगे। पर इस युद्ध में क्या क्या घटनाक्रम हुए आपको इस बुक समरी से प्राप्त हो पाएगा, जिसको कि आप कुकू FM पे सुन सकते हैं। कुकू FM इंडिया का लीडिंग ऑडियो बुक ऐप है जिसके पास 1000 घंटों से भी ज्यादा की ऑडियो बुक लाइब्रेरी मौजूद है। इस ऐप की रेटिंग 4.5 है और इनके पास नॉन फिक्शनल कैटेगरी की एक ह्यूज लाइब्रेरी मौजूद है। कुकू FM पे आप अपने फेवरेट टॉपिक पे अपने रीजनल भाषा में कोई भी ऑडियो बुक या बुक समरी सुन सकते हैं। ये एक मेड इन इंडिया ऐप है जिसकी पेड सर्विसेज भी उपलब्ध हैं जो कि आपको 399 में प्राप्त हो जाती हैं। अभी अगर मेरा आप ये कोड इस्तेमाल करते हैं तो शुरुआती 250 लोगों को ये सारी सर्विसेज 199 में प्राप्त हो जाएंगी। तो अभी डिस्क्रिप्शन में जाइए, कुकू FM को डाउनलोड करिए और ऑडियो बुक और बुक समरी अपनी रीजनल भाषा में अपने फेवरेट टॉपिक पे सुनना स्टार्ट करिए। अब बात कर लेते हैं भारतीय आर्मी की, जिसके द्वारा ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम खरीदा गया यानी कि GNSS। इसके माध्यम से GPS के सिग्नल को कैच किया जाता है। एक तरह से आप समझ सकते हैं कि ये रिसीवर है। चलो कोई बात नहीं, रिसीवर भारतीय आर्मी को आवश्यकता होगी इसलिए खरीद लिया गया। इसको लगाना कहां था? इसको लगाना था पुणे में जो कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग है वहां पे इसको लगाना था। 3 की संख्या में इस सिस्टम को लगाना था जो कि एक सर्वे स्टेशन पे लगना था।
ये जो सिस्टम है वो अब चीन से खरीदा गया है, चीन की बायडू से खरीदा गया है। बात यहां पर यह है कि जब इसका प्रोक्योरमेंट किया जा रहा था तब यह माना जा रहा था कि देसी कंपनियों से खरीदा जाएगा इसको, और क्लास 1 लोकल सप्लायर को ज्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी। इसके अलावा इसके टेंडर में भाग लेने के लिए केवल क्लास 1 और क्लास 2 लोकल सप्लायर ही भाग ले सकते हैं। पर ये विदेशी सप्लायर कहां से निकलकर सामने आ गया, और वो भी चीनी सप्लायर। इसके लिए जो देसी सप्लायर्स थे उन्होंने आवाज भी उठाई, पर सबको दरकिनार करते हुए आर्मी ने इस प्रोक्योरमेंट को अंजाम दिया है। ये एक पक्ष है जो कि इंडियन एक्सप्रेस में निकलकर सामने आया है। भारतीय आर्मी का पक्ष निकलकर सामने नहीं आया। इस एक तरफा पक्ष को हमको सुनने के बाद ये लगता है कि भारतीय सरकार भले ही बहुत से ऐप चीनी बैन कर देती है, बहुत सी सर्विसेज चीनी बैन कर देती है, हम चीनी वेबसाइट से कुछ खरीद नहीं सकते, मोबाइल के बाइकआउट की बात की जाती है, टेलीविजन के बाइकआउट की बात की जाती है, पर सरकार जहां पे जरूरत होती है वहां पे चीनी माल खरीद ही लेती है। ऐसा नहीं हो सकता कि इस प्रकार का सिस्टम कहीं और हमें नहीं मिल रहा हो। यहां पर यह कहा जा रहा है कि इस सिस्टम के द्वारा मल्टी सिग्नल को प्रोसेस करके उसका जो डेटा है वो प्राप्त किया जाएगा। अगर मान लीजिए एक नेविगेशन सिस्टम यहां पर काम कर रहा है तो उसको वो सटीक है कि नहीं है, उसके दूसरे नेविगेशन सिस्टम को भी रिसीव करके उससे कंपैरिजन करने के बाद ये क्लियर हो जाएगा कि ये नेविगेशन सही है और सही नेविगेशन हमें प्राप्त हो रहा है। तो इस प्रकार का एक सिस्टम था जो कि मल्टी नेविगेशन सिस्टम पर काम करता है। मेनली ये जीपीएस के लिए था। हो सकता है कुछ दिनों बाद इसमें आर्मी का पक्ष भी निकलकर सामने आए, भारत सरकार का पक्ष भी निकलकर सामने आए, पर अभी की यही खबर है। बात कर लेते हैं डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की, जिसकी बैठक में ऐसे डिफेंस प्रोक्योरमेंट पे आखिरी निर्णय लिया जाता है जो कि हम अपने फोर्सेस के लिए खरीदते हैं। तीनों सेनाओं के लिए कुछ 76,000 करोड़ रुपए के एक्विजिशन को मंजूरी दी गई है। अभी ये मंजूरी अंतिम मंजूरी नहीं है, इसमें एक्सेप्टेंस और नेसेसिटी की ज्यादा बात की गई है। इसमें जो सबसे बड़ा प्रोक्योरमेंट है 36,000 करोड़ रुपए का, वो इंडियन नेवी को दिया गया है। इसमें इंडियन नेवी के लिए 8 नेक्स्ट जनरेशन कोवर्ट को मंजूरी दी गई है, जिसको कि सर्विलांस मिशन, एस्कॉर्ट मिशन, डिटरेंस और सरफेस एक्शन ग्रुप के ऑपरेशन में, सर्च और अटैक और कोस्टल डिफेंस में इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा आर्मी के लिए कुछ टैंक्स की बात की गई है और ऐसे फोर्कलिफ्ट की बात की गई है। इसके अलावा ब्रिज वाले टैंक्स की बात की गई है और इंडियन एयरफोर्स के लिए डॉर्नियर एयरक्राफ्ट को बनाने की बात की गई है और HAL के द्वारा Su-30 MKI के इंजन को, जो कि देसी कंपोनेंट के साथ, ज्यादा से ज्यादा देसी कंपोनेंट के साथ बना होगा, उसको बनाने के मसौदे को एक्सेप्ट किया गया है। एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी जारी की गई है। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं वीडियो पसंद आया होगा। आपको एक बार हमसे जरूर देंगे। इस वीडियो से सवाल सुझाव हो कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।